ओम नमस्ते जी। अभय प्रभु, जो डर गया समझो तर गया। ओम यतो यथा समीसे ततो न अभ्यम कुरु शन्न कुरु प्रजाभ्यो अभ्यम न पशुभ्य। हे परमपिता परमात्मा, आप जिस जिस स्थान से प्रेरणा करते हो उस स्थान से हमें अभय प्रदान कीजिए। हमारी संतति के लिए अभय प्रदान कीजिए, हमारे पशुओं के लिए अभय प्रदान कीजिए। यथा ब्रह्म च क्षत्रम च न बिभेतो न ऋष्यत एवं प्राण माँ बिभे। जैसे निश्चय करके ब्रह्मज्ञानी और युद्ध करने वाले क्षत्रिय न दुखी होते हैं ना ही डरते हैं, वैसे ही मेरे प्राण तू मत दुखी हो। ओम अभयम मित्रदभयम अमित्रदभयम ज्ञातादभयम प्रोक्षात अभयम नक्तम भयम दीवाना सर्वाश्याम मित्रम भवन्तु। हे परमपिता परमात्मा, हमें मित्र से अभय प्रदान कीजिए, अमित्र से अभय प्रदान कीजिए। हमें जो भी ज्ञान है उससे अभय प्रदान कीजिए, जो हमें ज्ञान नहीं है उससे भी हमें अभय प्रदान कीजिए। हमें दिन में अभय प्रदान कीजिए, हमें रात्रि में अभय प्रदान कीजिए। सब दिशाएं हमारे लिए मित्र हो। ओम यतो वाचा निवर्तन्ते अपराप मनसा स आनंद ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचन। जहाँ पर वाणी मन सहित उस आत्मा को छुए बिना वापस लौट कर आती है, उस समय ब्रह्म के आनंद में विद्वान आत्मा कभी भी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह आत्मा परमात्मा में डूबा हुआ होता है। जब आत्मा परमात्मा में डूबा हुआ है तब वो किसी भी अवस्था में भयभीत नहीं होता। लेकिन भय का भी होना अत्यावश्यक है। अगर भय न होता तो हम मनमाने करने लग जाते हैं। इसलिए परमात्मा ने वेदों के माध्यम से कानून बनाया हुआ है। उस कानून का जो भी भंग करता है उसे भय लग ही जाता है, और कानून का जो पालन करता है वह तर जाता है। ऐसे ही परमात्मा की आज्ञा का अगर हम पालन करते हैं तो हम तर जाते हैं, और अगर हम परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो अंदर से अंदर हम डरने लग जाते हैं। डरना जरूरी है। किसे डरना है? परमपिता परमात्मा को डरना है। डरना किसे है? अगर हम प्रकृति के अनुकूल नहीं चल रहे हैं तो हमें डरना चाहिए, और डर कर उसका उपाय खोज कर उस उपाय के माध्यम से हमें तर जाना चाहिए। डरना किसे है? धर्म को अगर हम नहीं अपनाते हैं तो हमें डरना चाहिए, और अगर हम धर्म से अपनाते हैं तो हम तर जाते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि डर के आगे उन्नति है, जीत है। हर मनुष्य को किसी न किसी अवस्था में डरना होता ही है, और वो डरता भी है। लेकिन उससे छूटने के लिए सबसे सरल उपाय यही है कि हम परमात्मा के अमृतमय गोदी में बैठे। जैसे माता पिता को देखकर बच्चा अच्छे अच्छे काम करने लग जाता है, और वो सोचता है कि अगर हम गलत काम करें तो माता पिता हमें डांटेंगे। वो परमपिता परमात्मा भी हमारे माता पिता है, वही उसके सामने हम गलत काम नहीं कर सकते। अगर हम गलत काम करते हैं तो हमारे अंदर वो परमात्मा शंका लज्जा भय भर देता है, और अगर हम अच्छा काम करते हैं तो वो परमात्मा हमें निशंक निर्भीक और उत्साही बना देता है। इसलिए परमात्मा के अमृत में गोदी में बैठना और परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को धारण करते हुए हम उसी के पास रहना, यह सर्वोपरि भय को भगाना है। और तब जाकर हम, जब परमात्मा से हम अलग ही नहीं होते हैं, तब भय क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर सकता है। तो आइए हम निर्भीक होकर परमात्मा के संगति में अपना योगदान देते हुए अपना जीवन बिताया करें। ओम शम।